आज हम लोग बैठे हुए हैं श्री कृष्ण कुंड पे और हमारे साथ उमाशंकर शुक्ला जी हैं जो हमें अपना समय दिए और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। शुक्ला जी, जैसे कि हमने विभिन्न प्रकार की होली यहाँ पे देखी जी, जिसमें कि लठमार होली, फूलों की होली और लड्डू होली, इन सब होली का एक अलग महत्व है ब्रज में जी, और इसी प्रकार से एक महत्व है गायन का। फाग राग जो यहाँ पे गाया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए और हमें उस पर प्रकाश डालिए, थोड़ा हम जानें उसके बारे में। जी। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। जी। ब्रज में होली का अर्थ होता है फाल्गुन मास के लगते ही ब्रजजन भगवदीय जन ठाकुर जी के हो जाएं, और उसमें भी जो रागाज हैं, राग हैं। जी। अगर जीवन में संगीत में राग नहीं तो वो संगीत अधूरा, और भक्ति में अनुराग नहीं तो वो भक्ति अधूरी। जी। तो म्यूजिक के लिए राग इज नेसेसरी एंड भक्ति के लिए डिवोशन इज नेसेसरी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यद्यपि राग वो संगीत, हमारा राग ठाकुर जी से जुड़ जाए, तो राग के माध्यम से हमारे श्री हरदास जी ने, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने, श्री गोसाई जी ने, सूरदास जी, नंददास जी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, परमानंद, कृष्णदास, जो अष्ट सखा हैं हमारे, जो श्रीनाथ जी से बातें करते थे, जो श्रीनाथ जी लीलाएं करते हैं, एक एक लीला का उन्होंने दर्शन करके अपने पदों में लिखा है। होली हो रही है, बड़ा सुंदर भाव है। गोसाई जी के सामने गोविंद स्वामी जी होली गा रहे हैं, पहली पंक्ति गाई है और पहली पंक्ति गाने के बाद बंद कर दी। गोसाई जी बोले, गोविंद स्वामी अरे ये तो पूरा तो करो, ये राग पूरा तो करो। बोले, कहाँ से करूं? ठाकुर जी आए हैं, गोपी आई है, लेकिन गोपी तो अपने घर में भाग गई, धमार तो भाग गई, अब होली किसे सुनाए? हा, कितना सुंदर भाव। यानी कि हम लोग जो होली गाते हैं वो ठाकुर जी की लीला का चिंतन करते हुए गाते हैं, लेकिन वो लोग जो गा रहे हैं वो उनको साक्षात लीला का दर्शन हो रहा है। यानी होली कब गाई जाती है? बोले, कृष्ण भी आ गए, इधर किशोरी जी भी आ गई, अब दोनों का होली चालू हो गया। लेकिन जब किशोरी जी को कीरत माँ ने बुलाया है और वो आधी होली को छोड़कर श्री जी चली गई, अब होली आगे बढ़े कैसे? तो गुरु जी बोल रहे, होली आगे गाओ। बोले, किसके लिए गाऊं? बोले, धमार गाओ। अरे बोले, धमार तो भाग गई अपने घर में। तो गोविंद स्वामी जी ने, कुंभन दास जी ने और आदरणीय श्री रसखान जी, कितना सुंदर दर्शन कराया है महाराज। यानी कि ब्रज का भाव है, बसंत पंचमी से ब्रज में होली चालू हो जाती है। जी जी। तो बसंत को ऐसा भाव है, नेह लाग्यो, राग काफी, राग बसंत और फिर ब्रज के रसिया, इन तीनों को मिलाए के ब्रज की पूर्ण होली मानी जावे। जी। हाँ, रसिया का तो बाद में, हमारे हवेली संगीत में पहले तो बसंत चालू हुए, क्योंकि बसंत चालू हो गया और बसंत राग नहीं गाया तो ठाकुर जी वाको स्वीकार नहीं करें। अष्ट सखन ने, बड़े बड़े भगवती जन ने, क्योंकि श्रीनाथ जी बिहारी जी उत्तम वस्तु के उपभोक्ता हैं, तो उनको उत्तम से उत्तम चीज। गोविंद स्वामी जी जब ये गोकुल में विराजमान होकर गोविंद घाट पे राग गाते तो भैरव राग उनको सिद्ध था, तो सुबह भैरव राग गा रहे हैं। अकबर को मालूम पड़ा कि मैं भी तो सुनूं, ये तो भगवती इनसे ठाकुर जी बातें करते हैं। लेकिन जब उसने भैरव राग सुबह सुना, जागिए ब्रजलाल लाल, तो बोल उठा हृदय से, रोक, वाह वाह वाह। गोविंद स्वामी जी ने देखो, अरे बोले, ये बोले आज के बाद हम भैरव राग नहीं गाएंगे। बोले, क्यों? बोले, राग छू गया। कुछ चीज ऐसी होती है, आज क्या है कि एक दर्शन होता है, एक प्रदर्शन होता है। हम लोगों ने आज की भक्ति को प्रदर्शन बना दिया है, लेकिन आज की भक्ति दर्शन की होनी चाहिए। जब हम किसी को अपना अकाउंट नहीं बताते हैं, पैसा नहीं बताते हैं, तो भक्ति क्यों बताएं? भक्ति छिपाने की वस्तु है, ना कि दिखाने की। बोले, आज के बाद मैं कभी भैरव राग नहीं गाऊंगा, क्योंकि अछूता हो गया, मलिच ने सुन लिया। अब भले ही तू बादशाह हो, लेकिन हमारे बादशाह तो हमारे श्री गिरिराज धरण की बसंत चालू है हमारा। तो बसंत में राग में बड़ा सुंदर भाव है, आई ऋतु बसंत की, तो गोपियन किया श्रृंगार, वाह। कुमकुम बरनि राधिका, जय निरखत नंद कुमार। बसंत, बसंत राग का इतना महत्व है
कि जो श्रृंगार रस है, होली क्या है? श्रृंगार रस। और ये श्रृंगार रस बढ़ते बढ़ते ऐसा भाव मदनाक्ष भाव में पहुंच जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वहाँ हम लोगों का प्रवेश नहीं है। ठाकुर जी की कुंज लीला, ठाकुर जी की निकुंज लीला और ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज लीला, वहाँ हमारा प्रवेश नहीं है। अगर गुरु गोविंद कृपा हो तो कुंज तक शायद हम पहुँच जाएं, निकुंज नेवर, और उससे भी ऊपर निवृत्त निकुंज तो बिल्कुल नेवर नेवर नेवर। तो बोले रसखान भाई इस भाव में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जब फाल्गुन लगे तो ब्रज की स्थिति कैसी है कि फागुन लाग्यो, बड़ा दिव्य भाव है, हर कोई नहीं सुना होगा आपने। सखी जब ते तब ते ब्रज मंडल धूम मचो है, ब्रज में एक धूम मच जाती है, एक दिव्य अलौकिक आनंद। बसंत का आगमन, कामदेव भी अपने दिव्य स्तर पर होता है और उस कामदेव को भी पराजय करने वाले हमारे श्री योगेश्वर योगीराज श्री कृष्ण कि फागुन लाग्यो सखी जब ते तब ते ब्रज मंडल धूम मचो है। देखो कल्पना करो, हम हिंदू है कि लीलन में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और रसखान मुस्लिम होके गुरु कृपा, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गोसाई जी कृपा भाई तो भगवती है, ये मुस्लिम नहीं है। ये ठाकुर जी से किसी कारणवश कोई अपराध भयो बिछो है गो, लेकिन जब आचार्य चरण आए तो फिर से मिलन ठाकुर जी से करा दियो कि ना फागुन लाग्यो सखी जब ते तब ते ब्रज मंडल धूम मचो है। कि नारी नवेली बचे नहीं एक, ये ब्रज की परंपरा है, यहाँ एक गोरी ना बचे, होरी में एक भी गोपी नहीं बचती है ग्वालों से। कि नारी नवेली बचे नहीं एक, विशेष भरे सब प्रेम रचो है। जब बरसाने की होरी होए तो कितनों बड़ो भी राजा बरसाने में आ जाए तो ब्रज की गोपी दो लठ बाकी पीछे बाकू लगा दे, चाहे वो राजा है, चाहे वो डीएम है, चाहे वो पीएम है। वो भी चाहते हैं कि आह ब्रज की गोपी को एक लठ यदि हमारे पे पड़े तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। परमानंद दास जी बोलते हैं कि कौन सुकृत इन ब्रजवासियों को, आहा ये ब्रजवासी इतने भाग्यशाली, ये ब्रजगोपी जो ब्रह्म है, अनादि है, निर्विशेष है, निराकार है, आज वो साकार बन के ब्रजवासी ब्रजगोपियों के साथ खेल रहा है। ब्रह्मा जी भी स्तुति भागवत जी में करते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोगसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। धन्य है ये ब्रजवासी। और उद्धव जी इतने बड़े ज्ञानी, ठाकुर जी से बोले ज्यादा दिन ब्रज में नहीं रुकूंगा, ठाकुर जी बोले जाएगा तो देख, बोले खाली 7 घंटा रुकूंगा, बोले 7 घंटा रुकोगे तो 7 महीना ही तो समय बतावेगो। लेकिन जब प्रेम की बाजी ज्ञान की बाजी डुगडुगी और प्रेम को बाजो ढोल और ऊधो सूधो है गयो सुन, इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति का सृष्टि। लेकिन जब उन्होंने ब्रजगोपियों का प्रेम देखा, होली में ठाकुर जी सामने खेल रहे हैं महाराज, प्रणाम कर रहा है, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अवीक्षण स याशाम हरि कथोद्गीतम पुनादि भुवनत्रयम। चरणों में गिर पड़े, मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, आपके चरणन के लायक भी नहीं हूँ, आपके चरणों में जो रज है उसको प्रणाम करना चाहता हूँ। आपका जो दिव्य प्रेम है, ब्रज गोपियों का, ब्रजवासियों का इतना बड़ा दिव्य प्रेम है कि बड़े बड़े योगी यति मुनि इस पराकाष्ठा पर पहुंचने में असमर्थ हैं। आज भी बड़े बड़े ज्ञानी संत ब्रजवासियों की भिक्षा मांग कर और उस प्रसाद को पाकर मधुपुरी को कि हम इस लायक बन जाएं। उद्धव जी इतने बड़े ज्ञानी क्या बोल रहे हैं, बोले कि मैं कछु नहीं बनवा चाहूँ ब्रज में, मोह ब्रज की लता बना दो। आज भी उद्धव कुंड पर उद्धव जी लता के रूप में विराजमान हैं, कभी कभी भक्तों को दर्शन देते हैं और मांग रहे हैं क्या, आशा महो चरण रेणु जसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलता औषधीनाम या दुस्तजम सजन मारे पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम शुद्ध भिर्वी मृग्याम। ब्रह्मा जी ठाकुर जी से बोले कि ब्रजवासियों का इतना प्रेम, इतना त्याग ब्रजगोपियों का महाराज। आज प्रेम की भाषा तो हमने अशुद्ध करती है। प्रेम का मतलब तृप्ति नहीं है, प्रेम का मतलब है अतृप्ति। प्रिया प्रीतम का जो दिव्य श्रृंगार रस है उसमें श्री जी और ठाकुर जी हर समय मिलते रहते हैं। बड़ा सुंदर भाव है, मिलत रहे मानो कबहू मिले ना। क्या पॉइंट है, मिलत रहे मानो कबहू मिले ना। जिनका अनादिकाल से मिलन है। ठाकुर जी यद्यपि मथुरा गए हैं, द्वारकाधीश गए, ये तो देवकी नंदन यहाँ से ब्रज छोड़ के गए हैं। यशोदा नंदन तो पहले भी यहाँ थे, आज भी यहाँ हैं।
और जीवन पर्यंत यहीं रहेंगे। उन्होंने कसम खाई है कि ब्रज तज बैकुंठ ना जाइए, वो नंद बाबा की यान। एक तरफ तो कसम खा रहे हैं कि मैं ब्रज को नहीं छोड़ूंगा, और एक तरफ वो ठाकुर जी छोड़ के जा रहे हैं। तो संत बोलते हैं, बोले जो देवकी नंदन है ना, देवकी ने भी तो तपस्या की, इधर यशोदा माँ ने भी तपस्या की, एक पुत्र है, दोनों को चाहिए, बोले आदि आदि लीला। तो बोले जो देवकी नंदन है वो तो मथुरा और द्वारकाधीश गए, द्वारकापुरी गए, लेकिन यशोदा नंदन तो आज भी विराजमान है। आज भी लाखों भक्त यहाँ उनके दर्शन करते हैं। बड़े बड़े संतों के भक्तमाल में बड़े बड़े चरित्र हैं, भागवत जी में बड़े बड़े चरित्र उनके वर्णन किए हैं। तो बोले ब्रह्मा जी बोले ब्रजवासियों का इतना त्याग, आप इनको क्या दोगे? तो ठाकुर जी बोले कि मुझसे बड़ी तो कोई वस्तु नहीं, मैं अपना आप इन ब्रजवासियों को देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले नहीं, जो पूतना आपको मारने आई, स्तनों में विष लगा के आई, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सया पाया यदप्यशादेवी लेवेम गतिम धात्र ततो चतुन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो पूतना आपको मारने के लिए आई, विष लगा के आई, आपको आपने उसको अपने आप को दे दिया, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम तो अमोघ है, इसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्या दोगे आप इसको? तो ठाकुर जी चकरा गए, बोले ब्रह्मा मैं तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, अच्छा आप ही बताओ मैं क्या दूं? ब्रह्मा जी बोले मुझको नहीं मालूम, आप जानो, ये ब्रजवासी जाने। तो ठाकुर जी बोले फिर तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मैं ब्रजवासी ब्रज गोपियों को दे सकूं, इसलिए आज से ये कृष्ण इन ब्रज गोपियों का, इन ब्रजवासियों का सदैव ऋणी हो गया, सदैव ऋणी हो गया। अगर ये चाहें तो मुझको ऋण से उऋण कर सकते हैं, अथवा मैं आज भी ठाकुर जी ब्रजवासियों के ऋणी हैं। तो इसी भाव को लेकर रसखान जी बोल रहे हैं कि फागुन लाग्यो सखी जबते तब ते ब्रज मंडल धूम मची है, कि नारी नवेली बचे नहीं एक विशेष भरे सब प्रेम रचो है, कि साज सकार वही रस खान सुरंग गुलाल लखेल रचो है, कि दो सजनी प्रिय और प्रीतम, ऐसे वही भाव रखो कि दो सजनी मिल जन भय एक, तो कौन बचो जिन मान बचो है। या ब्रज की होरी में पर ब्रह्म परमेश्वर गोविंद का मान नहीं बचता है महाराज। बरसाने की गोपी दो छड़ी लगा दे बिन में, तो हम तो साधारण जीव हैं। कि दो सजनी मिल जन भय, होरी मीन्स ये दो जो प्रेमी हैं उनका मिलन का जो समूह है, उनकी मिलन की जो परंपरा है, उनकी मिलन का श्रृंगार रस का जो अद्भुत आनंद है, दैट इज कॉल्ड होली। दो प्रियजनों का मिलन होली, उसमें श्री जी ठाकुर जी की होली और ठाकुर जी श्री जी की होली, ब्रजवासी बिहारी जी की होली, बिहारी जी ब्रज, मतलब इसमें एक आदान प्रदान है। होली के माध्यम से हम ठाकुर जी की होली है, रंग के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, कटाक्ष के माध्यम से। और कि छोटो सो कन्हैया आखे बड़े बड़े नैन, ये हम प्रेम भरी गाली बोल रहे हैं कि छोटो सो कन्हैया आके ये बड़े बड़े नैन, और बरसाने की रंगीली गलिन में ठाड़ो मारे सेन। सेन मीन्स कटाक्ष ठाकुर जी का। वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर श्री जी की कृपा कटाक्ष या ठाकुर जी की कृपा कटाक्ष होती है। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कि छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, और वृंदावन की कुंज गलन में ठाड़ो मारे सेन। ये बजाए गयोरी हाँ बजाए येरी बजा, ये जो स्वर है, ये जो स्वर है यही तो ईश्वर है। हरदास जी ने, मीरा जी ने, सूरदास जी ने और बड़े बड़े संत हम ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को ये जो स्वर है यही से ईश्वर प्रसन्न हुए। ये संगीत, ये राग वो भावना है जो ठाकुर जी को भी आह्लादित कर देती है, उनको भी मूर्ति से प्रकट होकर निर्गुण से साकार रूप में प्रकट कर देती है। जैसे हरदास जी ने बिहारी जी को मायरी सहज प्रकट भई जो होली। अब यही भाव में तो ठाकुर जी ने गुलाल मारो, बसंत में ही चल रहे हैं, काफी तो वही दूर है कि लाल गोपाल धमार का धिट धिट धा गत टिट था। बड़ा सुंदर भाव है। लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखों में जिन डारो जो लाल गोपाल
गुलाल हमारी आँखें मैं जिन डारो जो लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखें में जिन डारो जो कि बदन चंद्रमा नैन चकोरी बदन चंद्रमा नयन चकोरी इन अंतर जिना पारो जो लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखें में जिना डारो आहा कि बंक बिलोचन ठाकुर जी के नैन कैसे हैं? बिलोचन है, थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन दुख के मोचन बंक बिलोचन दुख के मोचन। जब आप होली खेलवे किशोरी जी के पास जाओगे, बरसाने जाओगे, नंदगाम नंद लाला के पास जाओगे, तो भर के दृष्टि निहारो जू लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो 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 जो बोलो होरी के रसिया की जय जय ये जय। बसंत गायन ठाकुर जी को बसंत पंचमी से चालू है जाए। 40 दिन की ब्रज में होरी होए है। कितने दिन की? 40 दिन। बसंत से डाणो गढ़ जाए, सरस्वती माँ को प्रागट्य दिवस, और सरस्वती भी कृपा करके ब्रजवासियों में स्वर प्रदान करें। बोले मेरे प्रभु आराध्य जो सरस्वती माँ को जो प्रागट्य है भगवान कृष्ण की जिब्या से भयो। कहाँ से भया? जिब्या से, जीभ से, टंग से हुआ है। तो उस दिन से ब्रज में कि काफ़ी को बड़ा सुंदर भाव है कि बसंत लगे है। तो यह हम काफ़ी में थोड़ा सा या को वर्णन करेंगे कि नेह लगो मेरो श्याम। गोपी कह रही है ठाकुर जी तो मथुरा चले गए, लेकिन याद कर रही है जो ठाकुर जी को आनंद विरह में है वो संयोग में नहीं है। आचार्य चरण बोले कि संयोग से ज़्यादा आनंद वियोग में होता है। जब तक प्रेमी हमको नहीं मिल रहा है तब तक हम तड़प रहे हैं, लेकिन प्रेमी मिला तो हमारी तड़प शांत। ये तो हम लोगों का प्रेम है। लेकिन प्रियाजी और लालजी को प्रेम कैसो है कि मिलत रहे मानो कबहू, जो अनादिकाल से मिले हुए हैं, जिनका कभी बिछड़ना होता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या सोच रहे हैं कि मिलत रहे मानो कबहू मिले ना। यानी कि तृप्ति का नाम प्रेम नहीं है, अतृप्ति का नाम प्रेम है। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी प्रेम का है, कोई मिल गई बस आई एम सेटिस्फाइड, दैट इज नॉट कॉल्ड प्रेम। लेकिन ठाकुर जी प्रिया प्रीतम सदैव कुंज में, निकुंज में, निवृत्त निकुंज में विराजमान है, फिर भी उनकी फीलिंग्स कहती हैं कि हम कभी मिले ही नहीं हैं। और प्रेम में एक ही पक्ष मजबूत नहीं होता है, श्रृंगार रस में दोनों पक्ष मजबूत होते हैं। हमारे सुंदर भाव गाते हैं ब्रज के संत, बोले दो बने चंद्रमा दो चकोर हैं। ये जो चकोर नाम का पक्षी आपने देखा है? नहीं देखा होगा जी नहीं। वो रात्रि में वृक्ष पर बैठ के चंद्रमा को देखता रहता है। उसका इतना प्रेम है चंद्रमा से कि टुकुर टुकुर उसको देखता है। लेकिन प्रेम तो अगाध है, लेकिन अपने प्रेमी से मिलन और असंभव भी है। कहाँ एक छोटा सा चकोर पक्षी और कहाँ इतना विशाल आकाश, वहाँ कैसे पहुंचे चंद्रमा के पास। लेकिन प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि दो बने चंद्रमा और दोनों ही चकोर हैं। तो श्री जी भी चंद्रमा है, ठाकुर जी चकोर हैं। और जब प्रेम करें ठाकुर जी तो ठाकुर जी चंद्रमा है और श्री जी भी चकोर। और कबू कबू जब बरसाने की होरी के भाव में ठाकुर जी सखी बन के आवे तो ब्रज के संत भूलें कि कोटिक काम गुलाम भये नंद लाल बने वृषभानु लली। कलम तोड़ दी हमारा, शब्दों पे ध्यान देना। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कामदेव तो उनके बेटा हैं, प्रद्युम्न कामदेव। तो पिताजी होते हैं जी। कामदेव में एक ही छवि है, लेकिन यहाँ तो इसमें करोड़ों अरबों खरबों शंख पद्म आवाएं ठाकुर जी की। तो जब ठाकुर जी कभी कभी सखी बन के आवे श्री जी के पास तो कितना सुंदर लिखो है कि कोटिक काम, एक काम को हम सहन नहीं कर पाएंगे, इतना सुंदर है वो कामदेव, बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी के बारे में क्या बोला है कि कोटिक काम गुलाम भय
आज कामदेव जी लज्जित हैं ठाकुर जी के स्वरूप को देखकर कि कोटे के काम गुलाम भये नंदलाल बने जब भानु लली। श्री जी तो बहुत सुंदर है ही हैं, लेकिन ठाकुर जी जब श्री जी को रूप धारण करके आमे तो श्री जी के तो खैर लाला चरणन की भाई पुजारी है, लेकिन कामदेव जब देखे तो एक काम नहीं करोड़ों करोड़ों काम ठाकुर जी पे नौछावर है। कोटे के काम गुलाम भये नंदलाल बने वृषभान लली। अब बसंत चालू हो गए कि नेह लगो मेरो श्याम सुंदर सो, नेह लगो नेह लगो नेह लगो एरी मेरी बीर कि आयो बसंत सबई बन फूले। बसंत से पहले पतझड़ रहे, वृक्ष भी टूट जाएं, वृक्ष की पत्ती भी टूट जाएं, वृक्षन में एक उदासी आ जाए, वृक्ष भी इंतजार करें कब फाल्गुन मास आवे और कब ठाकुर जी की पिचकारी चले और कब श्री जी को आनंद मिले, तो वृक्ष भी हरे भरे हो जाएं। ये महाराज फाल्गुन में बसंत की महिमा कि आयो ये बसंत सबई बन फूले और खेतन फूलिए सरसों। आहा, पूरा ब्रज पीलो ही पीलो है जाए। पीलो क्यों हो कि किशोरी जी को जो आभा है ना वो पीली है। तब तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। किशोरी जी कैसी हैं? सोने की तरह हैं, तब तकांचन गौरांगी। और ठाकुर जी की आभा कैसी है? बोले नीली है, नीलांबर धरे राधा। तो ठाकुर जी वस्त्र कैसे पहने? बोले ठाकुर जी पहने पीलो। क्यों? क्योंकि किशोरी जी की आभा पीली है, तब तकांचन गौरांगी। तो ठाकुर जी श्री जी की आभा को चुरा के पीत वस्त्र ठाकुर जी को प्रिय है। और श्री जी का पहने बोले नीलांबर धरे राधा, क्योंकि ठाकुर जी की कांति कैसी है? बोले ठाकुर जी नील वर्ण है, नारायण नील वर्ण है। क्यों? कि पूरा जगत आकाश कैसा है? बोले नील वर्ण है। समुद्र का पानी कैसा है? बोले नील वर्ण है। नील का अर्थ होता है सबको अपने अंतर संजोने वाला, इसलिए ठाकुर जी नील वर्ण के वस्त्र किशोरी जी की आभा से चुरा के धारण करें कि आयो बसंत सबई बन फूले और खेतन फूलिए। ये ब्रजवासिन की ठसक है। सरसों अब इंतजार कर रही है गोपी। यद्यपि ठाकुर जी मथुरा में बोले नहीं, हम ठाकुर जी के कार्य प्रणाली में कर्म क्षेत्र में अवरोध नहीं डालेंगे। यद्यपि नंदगाम से मथुरा ज़्यादा दूर नहीं, सुबह जाएं तो शाम को मिल के आ जाएं, पर बोले ठाकुर जी 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे, पर हम ठाकुर जी के कर्म क्षेत्र में जो डिस्टर्ब नहीं करे वही तो प्रेमी है। कि मैं पीरी भाई पिया के विरह में, ब्रज भी पीरो, सरसों के पुष्प भी पीले। आज गोपी भी ठाकुर जी के होली के प्रेम में याद कर करके पीरी है महाराज। कि मैं पीरी भाई पिया के विरह में और खाक उड़ावत कर सो चली मथुरा की डगर सो। नेह लगो मेरो श्याम सुंदर सो, नेह लगो। ये बसंत यार, बसंत में ही काफ़ी। अब ठाकुर जी का स्वभाव है, गोपी बोल रही है कि ठाकुर जी सबसे तो होरी खेलें पर हमसे होरी ना खेलें। तो सूरदास जी या भाव को बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं दीपचंदी में। औरन सो खेलत फाग श्याम मोसो मुखहु न बोले। औरन सो खेलत फाग श्याम मोसो मुखहु न बोले। औरन 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 सो खेलत। सखी बोल रही है हमसे तो बोले ही ना है, औरन तो होरी खेला महाराज। नंद महर को ये लाडिलो प्यारो, नंद महर को एरी मारी वीर, एरी मारी वीर, एरी मोरी। गायन को मतलब है अपने आप को ठाकुर जी में डुबो दो तो आनंद मिलेगो।
संसार को हम यहाँ भी बैठ के माइक तुमने ना लगा रखो, नहीं, बिना माइक के, पर श्री जी को यही भाव है कि जब भी गाओ तो दुनियाएं भूल के गाओ। 5 मिनट के लिए भक्ति करो, 2 मिनट के लिए होरी सुना, पर भाव यही है कि प्रियाजू मेरे सामने है, लाल जी मेरे सामने है। या भाव से अगर एक हो यश, एक हो रस। आज लोगों ने कहा करो भक्ति को यश चाहने के लिए आगे बढ़ाए, तो यश में संसार का तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, वाह प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन जो मीरा जी पे कृपा हुई, हरदास जी पे कृपा भई, कुम्मन दास जी पे कृपा भई, सूरदास जी पे, यश तो मिलेगा तुमको भक्ति को दिखाने पर रस नहीं मिलेगा। इसलिए हरदास जी निकुंज में बैठ के गाते हैं, अकबर भी दरवाजे पे खड़ा है महाराज, बादशाह भी उनको नहीं सुनाना है। अरे बोले हमारे बादशाह तो बिहारी जी महाराज। सूरदास जी अकबर को नहीं सुनाते। अकबर ने एक बार कही कि हमें कुछ सुनाओ। बोले हम तो बादशाह हैं, हमारे नवरत्न हैं, तानसेन इत्यादि बड़े बड़े पुरस्कार देते हैं। सूरदास जी मुस्कुराने लगे, बोले राजन मैं आपको कहाँ सुनाऊं? बोले कुछ भी सुनाओ, हम बहुत इनाम देते हैं। तो बड़े सुंदर 2 भाव बोले, राजन मन में नाहिन रहिए ठौर, कि मेरे मन में अब नो वैकेंसी, स्थान ही नहीं है। बोले आपके मन में हमारे लिए जगह ही नहीं है। अरे बोले जा राजन, मन में नाहिन रहिए ठौर, कि मन में नाहिन रहिए ठौर। बोले क्यों? कि जा मन में गिरिराज बसत हो, वहाँ कैसे बसिए। और ये प्रेम है हमारा। प्रेम पैसे से खरीदने वाली वस्तु नहीं है। प्रेम के आगे तो बड़े बड़े ज्ञानी मुनि बादशाह शहंशाह समर्पण हो जाते हैं। ये तो कृपा की वस्तु है महाराज, कि मन में नाहिन रहिए ठौर, और जहाँ मन में शीघ्र राज बसत हैं, कैसे बसिए। और लास्ट लाइन बोली कि ऐसी प्यारी सूरतिया पर लोचन मरते हैं प्यास। सूरदास जी यद्यपि जन्मांध हैं, फिर भी 1.25 लाख पद उन्होंने लिखे। और पूरी भागवत जी का एक एक ट्रांसलेशन करके, एक एक अनुवाद करके, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कृपा से, यहाँ 2 आंखें तब भी 2 पद नहीं लिख पाते उन्होंने। 1.25 लाख पद में पूरा वेद, पुराण, उपनिषद और 18,000 भागवत जी के श्लोकों का भी अनुवाद कर दिया है। साक्षात उद्धव जी के अवतार हैं महाराज सूरदास। तो भाई भाव में हम आमे दोबारा से कि ठाकुर जी से गोपी बोले ये मोते तो खेलना है, कि नंद महरे को लाड लो, ये तो एड़ो ही डोले। ब्रजभाषा ठाकुर जी को प्रिय चीज है माखन मिश्री, एक अपने ब्रजवासी, और तीसरी ब्रजभाषा, चौथी चीज कोई पसंद ना है। ये तो एड़ो ही डोले, ये तो एड़ो माने टेढ़ो, एड़ो ही डोले हाँ शाम मोसो मुख न बोले, औरन सखेला तो फाग। अब सखी बोली जब किशोरी जी आमे तो ये बड़ो चालाक है नंद को छुरा। बोले कैसे? बोले वो ऐसे है कि श्री राधा जल भरन जात रही। जब किशोरी जी जल भरवे जाए कि श्री राधा जल भरन जात रही, वाको घूंघट खोल। ऐसे भाव हैं, तेरी सखी बाको घूंघट खोले, कि सूरदास अति प्यारो गोविंदा, सूरदास अति प्यारो ये गोविंदा। ये काफी में जय जयवंती राग को मिश्रण, एक राग से 4 रागन में जावो और 4 से 1 में आवो। तो ऐसे ठाकुर जी को प्रसन्न करवे की ये भावना है, बाकी संसार को दिखावे की ना है कि हम बहुत बढ़िया हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। कि सूरदास को गोविंदा हियरा बिच डोले, हियरा बिच डोले। मीरा जी के पास क्या नहीं था? वो ऐश्वर्य, वो मारवाड़ का राजघराना। अरे मीरा जी चले तो महाराज पनवाड़े बिछा दिए जाएं, सोने की गिन्नी डाल दी जाए, लेकिन ऐसी कौन सी मस्ती थी? आज हम लोग जिस धन के पीछे पागल हैं, जिस कुर्सी के पीछे पागल हैं, राजशाही सत्ता के पीछे पागल हैं, लेकिन मीरा जी की क्या खासियत कि ऑलरेडी सारा ऐश्वर्य होते हुए, रानी होते हुए, मारवाड़ की रानी होते हुए, धन संपदा ऐश्वर्य होते हुए, सबको लात मारकर आली री माने लागे वृंदावन नी को। बोले असली आनंद तो श्री ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी से भी बड़ो लीला भाव में दिव्य आनंद जो हमारी किशोरी जी हैं महाराज। मीरा जी बोले बड़ा सुंदर भाव कि मैं गिरधर के घर जाऊँ,
मैं गिरधर के घर जाऊं। बोले क्यों? कि गिरधर महारो साचो प्रीतम। असली प्रीतम तो ठाकुर जी हैं महाराज। जब भक्ति की सिंधु की एक बिंदु को प्रवेश हृदय में हो तो दिव्य अनुभूति हो महाराज प्रेम की। कि गिरधर महारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। कि जहां बिठावे वहीं मैं बैठूं, जो देवे सो खाऊं। भक्ति का मतलब भगवान से मांगना नहीं, ये तो व्यापार हो गया। भक्ति का मतलब है प्रेम उल्टा देना। प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि हम भगवान से मांगते हैं तो हम कौन है? व्यापारी, हम बनिया हैं। और बोले देते हैं तो हम प्रेमी हैं। कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेचे तो बिक जाऊं। एक रानी बोल रही, क्या बोल रही है? मैं भिखारियों की तरह रहना पसंद करूंगी, वो जो देगा वो खाऊंगी, जहाँ बिठाएगा बैठूंगी, जहाँ सुलाएगा वहाँ सोऊंगी, और बेके तो बिक जाऊं। इसको प्रेम बोलते हैं महाराज। पूर्ण समर्पण, पूर्ण त्याग का नाम प्रेम है। प्रेम है। इसी तरह से इसी होली के इस दिव्य भाव में, फाल्गुन महोत्सव में महाराज, इस रंगोत्सव में ठाकुर जी की अनेक अनेक बात। ठाकुर जी 40 दिन की जो होरी होए कि कैसा है ये है देश निगोड़ा। सब जगह तो होरी हो, लेकिन हमारे ब्रज में होरा होता है। क्या होता है? होरा, होरा। कैसा है यह देश निगोड़ा। निगोड़ो देश है महाराज, अद्भुत है, अवर्णनीय है, या को कोई वर्णन शेष महेशो या को वर्णन करने में अक्षम है महाराज। कैसा है यह देश निगोड़ा, कैसा है यह देश। और देश में होरी होत है, और ब्रज में होत है होरा। क्योंकि ये ब्रज जो है साक्षात ठाकुर जी को हृदय है। ये साक्षात गोलोक धाम की स्पेशल भूमि है। श्री गिरिराज धरण, श्री यमुना जी, और ये ब्रज 84 कोष की भूमि। इसका पृथ्वी से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ हर समय आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद है, पर इसको लेने वाला होना चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। कौन कौन भाग्यवान देखा पावा जाए। बंगला में बड़ा सुंदर प्यार है कि और देश में होरी होत है, और ब्रज में होत है होरा। और मोसो कहत चलो कुंजन में, मोसो कहत चलो कुंजन में। कौन कहवे? बोले ब्रजवासी कह रहे हैं, गोविंद दे। तनक तनक से छोरा पड़े आँखन में डोरा। जब भांग घूंट के दाऊ आवाए पैवा में महाराज और ब्रजवासी छाने तो दिव्य आनंद आवे, ऐसा लगे गोलोक में विचरण कर रहे हैं। कि तनक तनक से छोरा, कहा बोले? कि मोसो कहत चलो कुंजन में, तनक तनक से छोरा पड़े आँखन में डोरा। आप लोग भांग नहीं लेने ना, इसको पचाने की सामर्थ्य तो ब्रजवासी की है भैया। हम तो गोलोक में डोलोगे, तुम जाने कहाँ डोलने लग जाओगे यहाँ। पड़े आँखन में डोरा, कैसा है यह देश। आहा, ये देश निगूढ़ा है, अद्भुत है। और होरी में तो ये और भी अद्भुत है जाए। साक्षात शिव जी भी यहाँ के विराजमान है जाए, नारद जी भी विराजमान है जाए, बद्रीनाथ केदारनाथ भी उस देवभूमि को छोड़ के ब्रज में विराजमान हो जाते हैं। और वो भी क्योंकि बोले जब सब होली है रही है, सब ठाकुर जी की होली है, तो हम वंचित कैसे रह जाएं। तो गोपेश्वर महादेव स्वयं गोपीनाथ ठाकुर जी, गोपेश्वर भोलेनाथ, वो भी गोपी भाव रखकर ठाकुर जी से होली खेले महाराज। गोपी के बहुत भाव हैं। एक बार बरसाने को भाव ये है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बरसाने की लट्ठमार होली, और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नौवीं की तो ये बरसाने की होली है, और 10वीं की नंदगाम की होली है। और जो अष्टमी है उसमें जो ग्वाल वाला आम है, तो श्री जी ने ग्वाल वालन को लड्डू मार के, लड्डू दे के उनको स्वागत किया, तो लड्डू मार होली बोली जाए। लेकिन जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी को जब ग्वालवाल ठाकुर जी आए हैं श्री जी से होली खेलने के लिए, तो ग्वालवाला ने थोड़ी श्री जी और गोपी से मस्खरी कर दी, हास्य विनोद किया, तो गोपी थोड़ी कुपित भई, गुस्सा भई। तो ये लट्ठमार होली को प्रचलन तो अब है, लेकिन पहले तो हमारे गोसाई जी आदरणीय ससुर जी बोले कि गोपिन ने फूलन की छड़ी, कैसी छड़ी? फूलन की, क्योंकि ठाकुर जी के लग नहीं जाए, डंडे नहीं,
वृक्ष की टहनी नहीं, फूलन की छड़ी, फूलों की छड़ी लेके ठाकुर जी पे और ग्वाल बालन पे बोले मस्खरी कर रहे हो लाला, और प्यार भरी गाली गा रहे हो, तो फूलन की छड़ी से ठाकुर जी को स्वागत किया। ठाकुर जी ने ढालन पे ये फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी की बरसाने की लठमार होली भाई ग्वाल बाल खेल के चले गए। लेकिन ब्रज गोपियों को फगुआ नहीं दिया। आज भी नियम है कि हम ब्रजवासी जब भाविन तो होली खेलें तो दूसरे दिन रसगुल्ला इत्यादि फगुआ दें और चरण छू के उनको आशीर्वाद लें, और फिर ये कामना करें कि भैया ये ब्रज को जो होली है, ब्रज को जो आनंद है, जो जीवेगो सो देखेगो। क्या बोलते हैं? जो नेक्स्ट ईयर जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर से कॉल लेटर आ जाए, जाना पड़ जाए। लेकिन श्री जी से यही प्रार्थना करें कि अगली साल के लिए जो जीवेगो सो खेलेगो, और जो जीवेगो सो देखेगो महाराज। कि बरसाने अचानक शाम गए, भर लाल गुलाल की सुंदर झोली, लख कुंजन में वृषभानु सुता, वह झोली मनोहर ने धीरे से खोली। होरी में एरी होरी में रंग मुँह पे डाररी, बांके बिहारी प्यारो। होरी में रंग मुँह पे डाररी, बांके बिहारी प्यारो। बांके बिहारी प्यारो श्री गिरिराज हमारो, बांके बिहारी प्यारो श्री गिरिराज हमारो। होरी में येरी होरी में, ये ब्रजवासी की ठसक है, येरी होरी में रंग मुँह पे डारे, बांके बिहारी प्यारो। ए होरी में रंग मुँह पे डाररी, बांके बिहारी बरसाने की होरी गोरी रोज रोज न आवे, बरसाने की होरी गोरी रोज रोज न आवे, बरसाने की होरी गोरी रोज रोज न आवे। हाय हाय राधा कुंड की ये कृष्ण कुंड की होरी गोरी रोज रोज न आवे, राधा कुंड की होरी गोरी रोज रोज न आवे। जो कान्हा संग होली खेलबा को जन्म सुफल है जावे, हाय जो कान्हा संग होली खेलबा को जन्म सुफल है जावे। उमा शंकर एरी उमा शंकर, उमा शंकर एरी उमा शंकर, उमा शंकर एरी उमा शंकर, उमा शंकर एरी उमा शंकर। उमा शंकर फाग खिलावेरी, बांके बिहारी प्यारो। होरी में रंग मुँह पे डाररी, बांके बिहारी प्यारो। हाँ बांके बिहारी प्यारो श्री गिरिराज हमारो, बांके बिहारी प्यारो श्री गिरिराज हमारो। होरी में रंग मुँह पे डारेरी, बांके बिहारी मेरो प्यारो। बोलो लाडली लाल की जय, बोलो होरी के रशिया की जय, आज के आनंद की जय, जय जय वृषभानु के जमाई की जय, जय 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 श्री राधे वल्लभाधीश की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री वल्लभ। मैं अभिभूत हूँ, मैं कैसे बोलूँ। मैं आज आपका ये आपके ऊपर साक्षात श्री जी का और कृष्ण जी का, गिरिराज जी का आशीर्वाद मुझे देखने को मिला, और मुझे पक्का विश्वास है कि जो ये देखेगा वो यहाँ के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करेगा वो शायद ही कहीं मिले। और ख़ास कर ये फाग राग और जो गायन का जो शैली है और गायन की जो विभिन्नता है यहाँ पे ब्रज में, वो शायद ही कोई बता पाए आपसे अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।